हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हो भाई आप सब? भगवान कृपा से अच्छे होगे गाइस। हम भी अच्छे हैं, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। तो भाई अब हो रही है हमारे ब्लॉग की शुरुआत किचन से। किचन में भाई मेरे को बनानी है सेम की सब्जी, सेम और आलू की सब्जी। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं भाई, मैं तो सेम बोलती हूँ, सेम ही बोलते हैं शायद। तो भाई सेम की सब्जी बना रही हूँ और इधर काट कर रख रखा है मैंने धनिया, और ये सेम और आलू को मैंने हल्का सा सैलो फ्राई किया। उसके बाद इसकी सब्जी छोंक दूंगी। बाकी काम मेरा हो चुका है। सुबह उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे उठ के नहाई धोई, झाड़ू लगाई, पोछा नहीं लगाया था, केवल मंदिर वाले कमरे का लगाया था। उसके बाद चले गए थे मंदिर, बस झाड़ू पूरे घर में लगा दी थी। और फिर मंदिर से आके फिर भाई हमने घर की पूजा की गाइस। वही डेली का काम होता है। और उसके बाद घर की पूजा, माता रानी की पूजा, ठाकुर जी की पूजा। अब तो पूजा करने में भी बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि 2-3 जगह पूजा का काम हो जाता है। माता रानी की भी पूजा, तो भाई मैंने व्रत तो खैर नहीं रखे थे, मैं बाद के 2 व्रत रखती हूँ जोड़ा। उसके बाद मैं पहुँच चुकी हूँ। ये सब अपने अपने काम पे चले गए हैं। गुड़िया भी स्कूल चली गई, बेटा भी चला गया, ये भी चले गए, गुड़िया के पापा तो सब चले गए। अब घर में मैं हूँ अकेली। अब मैंने इनकी बेडशीट तो चेंज कर दी थी 1-2 दिन पहले ही, दोनों तीनों कमरों की बेडशीट चेंज कर दी थी। और सुबह के टाइम तो पता है हम खुद ही इतना फैला देते हैं, पूरे घर में ऐसे फैला रहता है। जब सब लोग चले जाते हैं कम से कम 1-1.5 घंटा तो इस सामान को संगवाने में लग जाता है, जिसमें फिर घर वालों को ये लगता है कि बस अब तो काम खत्म है, जब हम निकल गए तो कोई काम ही नहीं। तो भाई पहला आ चुकी हूँ गुड़िया के कमरे में। नहीं, गुड़िया के कमरे का तो बाद में करूँगी, पहले ये है मेरे बेटे का कमरा, इसके गुड़िया के भैया का कमरा है। तो ये भी पूरा वो है, ये भी कुछ नहीं करता, ये भी फैला कर छोड़ता है अपने कमरे में। सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, बस जब जाते हैं ना तो फिर कहीं का सामान कहीं, कहीं का सामान कहीं। तो इसकी बेडशीट भी चेंज कर दी थी मैंने कमरे की। तो ये मेरे को बोलता भी रहता है कि मम्मी इतना मत करे करो, मत करा करो, पर वो फैला कर रखते हैं तो मुझे वो फैला हुआ घर में अच्छा भी नहीं लगता। तो भाई बेडशीट ठीक कर दी मैंने इसके कमरे की भी, और इसके कमरे की बेडशीट। ये यहाँ तक कि पता है क्या होता है, मुझे बताओ भाई किस किस के घर में ऐसा करते हैं सब लोग। तो भाई कमरा तो वैसे गुड़िया का, पर 2 दिन हो गए दोनों बहन भाइयों में अलग अलग हो चुके हैं दोनों। गुड़िया वाले कमरे में भाई सोता है, और भाई वाले में सोती है गुड़िया और मैं सोते हैं। तो भाई उस कमरे में मतलब दोनों बहन भाइयों ने अपना कमरा एक्सचेंज कर लिया। इधर से हमारे बनी जी के नखरे चढ़ रहे हैं भाई, हमारे खरगोश के। इसके देखो 2-2 पैकेट खाने के रखे, पर जो खाना ये खाता है वो खाने का पैकेट हो चुका है ख़त्म। हमने ये 2-3 पैकेट मंगवा लिए, उसने बिल्कुल भी नहीं छुए, देख के दूर भाग जाता है। तो दोनों के दोनों ऐसे ही रखे, वो खाना दुकान पे नहीं मिला था इसका। तो भाई ये खाना नहीं खा रहा बिल्कुल भी, ऐसे नखरे हो रहे हैं। और एक मेरे घर में तो पता है क्या, मेरे घर में क्या है यार, मुझे लगा ज़्यादातर लोगों के घर में यही होता है, कुछ घरों में नहीं होता, कि टॉवल भी नहा के अपना कोई बेड पर डाल देगा, कोई चेयर पर डाल देगा। तो भाई मेरे घर में तो देखो सबका ऐसा ही होता है, सब अपना इधर उधर फेंक देते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ तक कि इनके टॉवल भी मुझे ही फैलाने होते हैं। तो भाई कमरे चेंज हो चुके हैं। ये कमरा है, इसमें आजकल गुड़िया सो रही है, तो गुड़िया के कमरे में भैया का कमरा है वैसे तो इसके। तो ये थोड़ा सा सामान सुमून रखा है, यहाँ थोड़ा बहुत काम धाम कर लेती हूँ बैठ के। तो यहाँ काम धाम कर लेते हैं। वो फैला पड़ा था यहाँ भी, वो भी कुछ कर रहा था अपना काम, बैठा। दिन में मेरे को टाइम मिलता तो मैं भी थोड़ी बहुत देर कर लेती हूँ अपना काम। तो इस पर फैला पड़ा था लैपटॉप लूपटॉप डेस्क बोर्ड। तो सारे घर में संगवाने में ही 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। खाना बनाने के अलावा किचन का काम तो फिर किचन का एक बार निमट जाता है ना, फिर घर का संगवाती हूँ और फिर लगाती हूँ पोछा, बस। उसके बाद डस्टिंग वस्टिंग का काम हो जाता है घर में ना। मतलब ये मान के चलो कि तुम सुबह 4 बजे अगर उठ रहे हो तो भाई फिर भी तुम्हें 12 तो बज ही जाते हैं काम को ख़त्म करने में। फिर इस बीच में सब्जी वाले भैया भी आए थे, कुछ फ्रूट्स भी मेरे को लेने थे, तो सब्जियां ली मैंने, थोड़े से फ्रूट्स लिए। अब फ्रूट्स में क्या आ रहा है सबसे बढ़िया, तो तरबूज और खरबूजा ये सब आते हैं। तो भाई इनको आलू रखे हैं और 2-4 सब्जियां हैं। सब्जियां कुछ तो मैंने फ्रिज में डाल दी थी, तो इनको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। देखो ये मेरा फ्रिज है, इसमें फ्रिज में हमारे, तो भाई इसमें फ़ोन सा चलता है, जैसे फ़ोन चलाते हैं कुछ भी चला सकते हो, कुछ भी। अभी तो खैर इसमें देखो अपने आप ही, जब मतलब हम इसमें हनुमान चालीसा या सुंदरकांड ऐसा कुछ चला के रखते हैं, कुछ भी भजन आरती या कुछ भी चला के रखते हैं। तो कभी ये देखो इसमें मेरी वीडियो चल चुकी है, जैसे इसको खोलते हैं ना तो अपने आप इसमें कुछ भी टच हो जाता है तो चल जाता है। तो भाई इसमें सामान रख रही हूँ। और ये वो लिया है तरबूज, मेरी गुड़िया को पसंद नहीं। गुड़िया इसका थोड़ा बहुत जूस तो पी लेती, पर गर्मियों में मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ तरबूज खरबूजा ये चीज़ें। ककड़ी वकड़ी ज़्यादातर यही, रोटियाँ तो बिल्कुल लगभग बंद सी हो जाती हैं, तो यही चीज़ खाते हैं। और केले वेले का तो मेरे को मंदिर में भी जाना होता है भोग लगाने के लिए, फिर घर में भी लगा देती हूँ भोग। तो भाई ये सामान आलू में जहाँ रखते हैं वहाँ रख के आ रही, सामान ये इधर उधर कर देती हूँ, शिफ्ट जो जहाँ का है उसको सेट कर दूँगी, क्योंकि रात में तो फैला देते हैं, फिर सुबह को इसको सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है।
ये मान के चलो, सही बता रही यार, बहुत टाइम लगता है औरतों को चुटर मुटर के काम करने में, पूरा दिन लगी रहती है और उसके बाद फिर और काम फैल जाते हैं। कभी खाने का काम हो गया, कभी बर्तनों का काम, कपड़ों का काम। जबकि कपड़े आज तो मैंने धुले नहीं है, कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हैं। आज है थर्सडे तो कपड़े नहीं धुले, कपड़े मैं फ्राइडे को धुलूंगी। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो धुल देती हूँ थर्सडे को कपड़े, नहीं तो थर्सडे को कपड़े नहीं धुलती। पहले तो पोछा भी नहीं लगाती थी। खैर, तो भाई इन सामान को सेट करके रख दिया मैंने। ये सारा सामान मेरा सेट हो चुका है। अब मैं गई थी बनी के लिए, क्योंकि मेरा बनी हो रहा परेशान, उसको खाना नहीं मिल रहा। उसका खाना दुकान पे, उसकी 2-3 दुकान है जहाँ से लेके आते हैं, उनके पास वो वाला खाना नहीं मिला जो ये खाता है। फिर ये है दूबड़ा। भाई कौन कौन जानता है इसको? दूबड़ा, दूबड़ा ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं बताना। हम तो दूबड़ा बोलते हैं, पूजा में भी यूज़ करते हैं इसको। तो मैं लेके आई हूँ बनी के लिए। अब ये इसको दूबड़े को थोड़ा बहुत खाएगा। दूबड़ा खाना वैसे अच्छा रहता है इनके लिए, इससे ना इनका पेट भी साफ हो जाता है। ये रखा देखो कटोरी में खाना, बिल्कुल भी छू नहीं रहा। मैंने देखा है, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा तो खा ले, तो नखरे मार रहा लड़का। जब तक इसका खाना वो वाला खाना नहीं आएगा, ये इस खाने को बिल्कुल भी नहीं खाएगा। नखरे चढ़ रहे इसके भी पूरे। दूबड़ा तो खा रहा है थोड़ी बहुत, गोभी गाजर भी ज़्यादा नहीं दे सकते इनको, क्योंकि मीठा भी बहुत ज़्यादा देना इनको नुकसान देता है अगर ज़्यादा दे दें। तो भाई ये मेरी पूजा का वो है, डेगची है, डेगची बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं, लोटा है। तो ये मैंने साफ वाफ करके इसको रख रही हूँ, क्योंकि सुबह तो मैंने रख दिया था। इसमें थोड़ा सा जल वल लेके आते हैं ना मंदिर से, तो इसको अलग ही मांजती हूँ। जो पूजा के बर्तन होते हैं वो तो अलग ही मांजे जाते हैं, और बाकी थोड़ा सा यहाँ सामान पड़ा था इधर उधर। बाकी तो मेरा सामान सारा काम हो चुका है। तो भाई अब दोपहर हो चुकी है, अब निकल चुकी हूँ मैं कहाँ, अपनी पुत्री को लेने के लिए। उसका स्कूल है, वो स्कूल गई है। तो भाई इसको जा रही हूँ लेने के लिए। इसके पापा बोल रहे थे, तो इसके पापा को टाइम होता तो वो खुद आ जाते। मेरे बोलने का कुछ वो नहीं रहता कि मैं ही बोलूँगी। तो भाई मैं निकल चुकी हूँ गुड़िया को लाने के लिए, और बस अब लोग लगा के मैं चली जाती हूँ। तो धूप इतनी तेज़ हो रही है ना बाहर, बहुत तेज़। ऊपर से मेरा छाता भी, जो एक छाता था मेरे पास, एक पहले टूट गया था। वैसे तो 2 थे, गुड़िया का एक मेरा, और एक दिन पहले टूट गया। मैं उसको वही रास्ते में ही फेंक के आई थी, पूरा उल्टा हो गया था। तो भाई मैं निकल चुकी हूँ अपनी बेटी को। तो भाई ये देखो, कौन सा काम ऐसा है जो औरतों को करना नहीं होता। घर के काम से लेकर बच्चों को लाना, बच्चों की पढ़ाई, A to Z क्या ख़त्म हो रहा क्या नहीं। घर में मतलब पूरा घर एक अकेली औरत मैनेज करती है यार। फिर भी कई लोग बोल देते हैं कि औरत करती क्या है पूरा दिन। मुझे मतलब मैं ही क्या, सारी औरतें ही बेचारी सुबह से शाम तक लगी रहती। दूसरा फिर एक चीज़ और भी तो है, हमें भी तो तसल्ली नहीं, हमें भी इन्हीं कामों करने में मजा आता है। घर का काम, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, ये काम वो काम, इन कामों में ही मजा आता है हम जैसियों को भी। हमें भी ये नहीं है कि हम बैठ कर तसल्ली मिल जाए, हमें बैठ कर भी आराम नहीं मिलता। तो भाई मैं गुड़िया को लेके आ रही हूँ। ये हमारा जो पार्क है उधर ही गुड़िया का स्कूल पड़ता है, तो मैं गुड़िया को लेने जा रही हूँ। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, बहुत तेज़। वैसे तो हम 2-3 जने चले जाते हैं, पर आज तो मैं अकेली निकल पड़ी हूँ, क्योंकि उनके बच्चे थोड़ा पहला आ गए थे। गुड़िया लेट आएगी थोड़ा, तो इस वजह से मैं बाद में निकली, वो पहले चली गई थी। धूप बहुत तेज़ हो रही। पार्क में थोड़ी सफाई वफाई भी चल रही थी। जो फाउंटेन है वो ऐसे गंदे हो रहे हैं ना, उनमें पानी बिल्कुल सड़ा पड़ा है, बहुत गंदगी मची पड़ी है। तो थोड़ी सी मैं मतलब जब चलती हूँ ना तो वो हो जाता है, मुँह सूख जाता है गर्मी की वजह से। तो मुँह में इलायची डाल लेती हूँ, कई बार तो टॉफ़ी वॉफ़ी डाल लेती। तो भाई मेरी पुत्री भी आ चुकी, मैंने बोला बैग दे दे मुझे, कह रही नहीं मम्मा मुझे चाबी दो, मैं जा रही हूँ घर। तो भाई गुड़िया आ चुकी है अब घर अपने, और मैं इसके पीछे हूँ। अब इसे ये मतलब बैग नहीं देती। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से ये बैग खुद ही लेकर आती है, कभी मेरे को बैग नहीं देती, अपने आप लेकर आएगी। बस मेरे हाथ में लंच तो ज़रूर पकड़ा देगी, वो भी मैं लेती हूँ इसका लंच, नहीं तो अपने बैग को खुद ही लाद कर लेके आएगी। और ये ऐसा भी नहीं, उसको वो नहीं आया, इसके पापा भी लेने आ जाएंगे तो बोलेगी क्यों लेने आए। उसको गाड़ी वाड़ी का बिल्कुल शौक नहीं है कि गाड़ी में बैठ के आऊँगी आराम से झूमते हुए, बिल्कुल भी शौक नहीं। भैया भी लेने आएगा तो बोलेगी कि भैया क्यों लेने आए हो, मैं तो ऐसे ही जाऊँ। उसको अच्छा लगता है। मतलब कुछ लोगों को तो होता है कि वो मतलब बच्चों को शौक होता है कि गाड़ी में बैठ के आएंगे आराम से तसल्ली से झूमते हो, नहीं, इसको पैदल चलने का शौक है। तो भाई ये अपना घर आ चुकी है। घर आके अब देखो इसका क्या करेगी। आते के साथ सबसे पहले बनी से मिलेगी, क्योंकि वो भी पता है इसकी आवाज़ सुनकर ना ऐसे कान खड़े हो जाते हैं उसके कि दीदी आ गई। तो भाई वो आराम से बैठा रहता है जब तक ये नहीं आएगी। जैसे ही ये आएगी तो इसकी आवाज़ पहचान लेता है, क्योंकि पता है क्या, जानवर भी आवाज़ पहचानते हैं इंसान की। थोड़ी सी देर इसके साथ खेलेगी, उसके बाद फिर ये अपना जो इसका काम है, काम क्या है, कपड़े वपड़े चेंज करने, और कौन से किले फतेह करेगी या कपड़े वपड़े चेंज करेगी। तो भाई मैंने इसकी यूनिफॉर्म नहीं ली थी, इसके पापा बोल भी रहे थे वो कि यूनिफॉर्म ले लेते हैं। मेरे को लगा कि चल जाएगा काम। तो देखा ये वाली जो इसकी पैंट है, इसकी चैन खराब हो रही है, और ये इतनी हमारी भोली लड़की है कि उसको ही पहन के चली गई। मैंने भी नहीं ध्यान दिया। तो भाई अब गुड़िया ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, गुड़िया खा रही है खाना।
ये अब बज रहे हैं, टाइम देखो कितना टाइम हो रहा। सुबह की उठी हुई मैं 4 बजे की, और अब बज चुके हैं कितने, 3 बज चुके हैं। तो इसने चिल्ला बनवाया, आप चिल्ला खा रही है। तो भाई ठीक है, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय गाइस, थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब